हाँ मतलब वाली बात है कि चाहो तो आप और चाहो तो वो जो अपना जी मान लो चलिए तो इतनी बिल्ड है नंबरिंग अपन जो मैंने मानेंगे ड्राइंग में जो अपन देते हैं तो 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आया फिर उसका सीक्वेंस यहाँ से चालू होना चाहिए अभी जो अपन ने किया है वो भी सेम ही है थोड़ा सा चेंज कर दें अब हमारा ड्राइंग 1 यहाँ से चालू होना चाहिए अब हम जो सिंबल इसके ऑन करेंगे नोट नंबर यहाँ का तो हमें सीक्वेंस समझ में आ रहा है चलो 1 से चालू है 6 7 8 यहाँ हमारा चेंज हो गया तो हमने नोट सिलेक्ट करे ज्योमेट्री में जाएंगे ज्योमेट्री में जाने के बाद हमारा आता है री नंबर तो हमें क्या चेंज करना है नोट करना है इसलिए हम नोट में सिलेक्ट करें तो आप बिम करते हो तो बिम मतलब कॉलम या कोई भी तो ये मेंबर लेता है हर चीज तो हमें वो चेंज करना है तो मेंबर में क्लिक करेंगे अभी क्योंकि सिर्फ नोड है इसलिए नोड में क्लिक किया यस अब यहाँ हमें हमारे नोड का सीक्वेंसिंग कहाँ से चालू करना है 1 से करना है या 2 से या 3 से तो बेसिकली क्योंकि 1 से तो ऑलरेडी स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी ये प्रोसेस हमें 2 बार करनी होती है यहाँ हमने नंबर्स बढ़ा के दे दिए कि ये एक अंदाजा कि हमारे जितने नोड बने उससे मैक्सिमम पे दे दिया और एक बार इस पूरे को लेके एक्सेप्ट कर दिया बना दिया अब हमें फिर से सिलेक्ट करना है सेम प्रोसेस को दोबारा करनी है नोड अब यहाँ 1 रखेंगे अब हमें जो सीक्वेंसिंग है तो हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए वर्टिकली चाहिए अभी ये देखा जाए तो वर्टिकल सीक्वेंसिंग है तो ये 1 2 और नॉर्मली हमें हॉरिजॉन्टली सीक्वेंसिंग चाहिए होती है तो हम यहाँ पे z डायरेक्शन दे देंगे तब ये क्या करेगा कि ये z का मतलब ये है कि ये इसको पहले वो पूरा x डायरेक्शन की कॉलम लेगा z में नहीं जाएगा जब x डायरेक्शन के पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तब सेकंड रो का x डायरेक्शन लेगा अब जैसे हमें अब इनको भी कॉलम्स खड़े करने हैं पॉइंट्स और सेकंड लेवल पे पॉइंट लेने सेम पोजीशन पे सेकंड लेवल पे तो इसमें भी वही हम ट्रांसलेशन टूल का यूज करेंगे वाई डायरेक्शन क्योंकि लेवल्स के लिए इसमें वाई डायरेक्शन है इसका मतलब फ्लोर देने के लिए अब हम यहाँ पे जो भी हमें फ्लोर हाइट चाहिए वो देंगे अब जैसे मान लो इसमें क्या होता है जैसे आपका जो प्लान है 2 फ्लोर का प्लान तो डिजाइनिंग में ये रहता है कि हम एक फ्लोर एडिशनल लेकर डिजाइन करते हैं तो प्लान 2 फ्लोर का है तो डिजाइन वो 3 फ्लोर की होगी उस हिसाब से हम यहाँ पे इसके नंबर दे देंगे 3 फ्लोर के हिसाब से हमने यहाँ पे 4 नंबर दिए 4 क्यों देंगे क्योंकि एक जो लेवल है वो हमारा फुटिंग लेवल होगा उसके बाद हमारे 3 लेवल होगा लिंक स्टेप करेंगे ओके करेंगे ये हमारा कनेक्ट होगा फ्रंट में जाएंगे अब यहाँ अगर बात करें सबसे पहले नोड जो है जो पहले लेवल के ये हैं हमारे फुटिंग लेवल के नोड मेन जो हमारी बीम स्टार्ट होगी वो सेकंड लेवल के नोड से स्टार्ट होगी तो ये हमारा ग्राउंड कहलाएगा फर्स्ट कहलाएगा फिर ये सेकंड कहलाएगा
बीच में ले गया मोर पर नहीं है वही ना। अरे तो वो बीच में गिरा दिया। वो बुला एक मत कागज हाँ बीच में एक बार नहीं आया। हाँ ठीक है मान लो। छोटू मार कर हम और देख लो है पानी में दवा करो। बैग कहाँ है इनका? आधार कार्ड चाहिए ना बस। देख ऑफिस वाले के साथ एक दिन आए रहे जो करेंगे वही अपन आधार कार्ड पासबुक तो इतनी छोटी बंदी रही वो आधार कार्ड पासबुक सब करने लगी। अब फिर वो पूछेंगे यार भाई कहाँ जा रहा है उनके दिन वही बस अभी एक बैग और था ना इनका नया बैग। चटाई खोल दो। इनकी बैग बाहर। हेलो अब इस तरह का हमने पूरे नोट बना दिए। अब या तो ये है कि हम एक एक फ्लोर पे नोट बना के बिम्स बना के फिर कॉपी करें लेकर से कॉपी हुआ हमारा तो या फिर इस तरह से पूरे कॉलम क्रिएट कर लें जितने फ्लोर की हम बिल्डिंग बना रहे हैं। अब जिस लेवल पे हमें बिम्स क्रिएट करनी है जैसे प्लिंथ लेवल हो गया या फर्स्ट स्लैब लेवल हो गया उस लेवल के हमने नोट सेलेक्ट किए और फिर इसके व्यू में जाएंगे व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑनली करेंगे तो फिर इस लेवल के नोट लेंगे और इस पर हम काम कर सकते हैं। अब हम पूरे नोट्स ओपन करके काम करते हैं जैसे हमने पूरे नोट ओपन किए सबसे पहले। अब यहाँ पे मुझे नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो हमारा एडविन वाला टूल है इससे भी हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है कि इसमें वो सेलेक्ट किया पीछे का हाँ मतलब जैसे मान लो 5 नोड है हमारे इस पॉइंट पे तो 5 नोड में से कोई सा भी नोड सेलेक्ट कर सकता है वो तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम हमारी बिल्डिंग में इतने सारे नोड हैं हम यहाँ से भी बिम क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो उसका सीधा से यही तरीका है कि हम फ्रंट में जाएं नोट कर्सर से जिस लेवल पे हमें वर्क करना है उस लेवल के नोट सेट करें। मैं लेवल में इसलिए बोल रहा हूँ जो फर्स्ट पॉइंट के लेवल है वो आपके हो गए फुटिंग लेवल के नोट सेकंड प्लिंथ फिर चलता जाएगा उस लेवल के हमने नोट सेलेक्ट करे व्यू ऑब्जेक्ट करा फिर इसका जो इसका y प्लस होता है टॉप व्यू होता है टॉप व्यू में गए। अब हमें यहाँ पे जो नोट्स क्रिएट कर हमें नोट्स नहीं बिम्स जो क्रिएट करनी है तो बिम्स क्रिएट करने का भी हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो आप ये एड बिम लो यहाँ करते जाओ इस तरह से आप एक ऐसे करते जाओ या तो फिर नोट दिख रहे हैं यहाँ से आप डालते जाओ या फिर एक तरीका है लास्ट नोट कर जैसे आप सेलेक्ट करो। इसमें क्या होता है कि आपके जो नोट एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं वो नोट को आपस में करें। ज्योमेट्री में जाएंगे बिम ये अगर क्रिएट करना है
तो इसमें क्या है, इंक्लाइन भी जोड़ देगा। हमें इंक्लाइन नहीं जोड़ना है, हमें डायरेक्शन वाइज जोड़ना है। तब कनेक्ट बीम अलोंग एक डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। वाई में इसलिए नहीं, क्योंकि वाई में तो ऑलरेडी हम हैं। तो एक्स में क्लिक किया। अगर पॉइंट आपका थोड़ा भी आगे पीछे है तो उस पर जैसे नोड अगर थोड़ा भी इधर होता, वर्टिकल कैसे जोड़ा आपने? वही सेम चीज, नोड सेलेक्ट होने चाहिए, कनेक्ट बीम एक्स, कनेक्ट बीम जेड। अच्छा, अभी आप पहले आपने एक्स जोड़ा फिर जेड जोड़ा। वापस कर देते हैं। ये नोट पर कर लिया, नोट पर सेलेक्ट किया हमने पूरे नोट्स। ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में जाने के बाद क्रिएट बीम अलोंग एक डायरेक्शन, सेम चीज वही की हमने जेड में। ये पूरे इसलिए जोड़ गए क्योंकि पूरे नोट्स एक दूसरे के बिल्कुल फिक्स पैरेलल या परपेंडिकुलर पॉइंट्स पे थे। अगर थोड़ा भी चेंज होता, जैसे 1 mm का भी फर्क होता, तो ये कनेक्ट नहीं करता। फिर वो हमें पॉइंट एड बीम लेके पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है। या तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल मैच कर दें, नहीं फिर एड बीम से पॉइंट जोड़ दें। अब अगर हम इसके एंड पॉइंट ऑन करते हैं तो शिफ्ट ई, अब इसमें ये सब के सब, इसमें वो टेंशन नहीं होती कि जो हमारा बोल रहे हैं ना नोट पलट जाते हैं, चार्ट एंड पलट जाता है, इसमें वो सीक्वेंसिंग सही रहेगी। अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे हमें अभी ये स्पान हमारा बड़ा है, देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये वन वे में हम इसे डिजाइन दे सकते हैं। हमारा हमें बीच में बीम्स चाहिए, हमें काफी बड़ा स्पान, बीच में और पार्टीशन बीम्स चाहिए। पार्टीशन बीम्स इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मली क्या है कि वो बीम्स कॉलम टू कॉलम नहीं है। जो कॉलम टू कॉलम है वो आपकी रेगुलर बीम होगी, और ऐसी बीम जिसका कोई भी एंड मतलब बीम कॉलम से कनेक्ट नहीं है, या एक भी है तो वो कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रही है। अब हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए हमें अब या तो इस बीम के हमें जैसे डिस्टेंस पता हो, तो इसका पता करने का एक तरीका ये कि हम इस बीम पे डबल क्लिक करें, 9 मीटर लेंथ। अब इसको आपको कितने हिस्से में डिवाइड करना है, 9 है, 2-2 मीटर से करना है या 3-3 से करना है, उस पर आप डिवाइड कर सकते हो। अब इसको मुझे अगर पार्टीशंस डिवाइड करना है इस बीम को, तो हम क्या करेंगे, इस बीम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट नोड, इंसर्ट नोड ऑन किया। अब कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए, या तो वो वैल्यू डालें। पहला हमें मान लो 2 मीटर पे चाहिए, तो ये पोजीशन परसेंटेज में इसने नीचे डाली, या तो परसेंटेज की मुझे 40% डिस्टेंस पे चाहिए या 20% डिस्टेंस पे चाहिए, जैसे सीधा हमने वैल्यू डाली कि 2 मीटर पे हमें नोट चाहिए। और जैसे ऐड न्यू नोट करेंगे तो ये, क्योंकि बीम का स्टार्ट पॉइंट ये है इसलिए उसने डिस्टेंस यहाँ से ली। अगर हाँ, और फिर सेकंड नोड हमें फिर से 2 पे ही चाहिए तो फिर 2 कर दिया, फिनिश नहीं किया, हमें 4 किया, 8, इससे सब बढ़ा सकते हैं। ये मिड पे जाइए डायरेक्ट, तो सीधे मिड कर देंगे। अब ओके करेंगे तो ये नोड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और दूसरा ये कि हमें मान लो ऐसा नहीं, हमें ऐसे इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करना है, वो मीटर में 2 मीटर हो, 1.99 हो, जो भी हो। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, वो इंसर्ट नोड में कर, नीचे ये आ रहा है कितने पॉइंट चाहिए, सीधे वो पार्ट्स डालो, ऐड एंड पॉइंट करो। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ बन गए, यहाँ तो बने नहीं, इस पोजीशन को हम इस तरह से तो क्रिएट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी ब्रेक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नोट्स को सिलेक्ट करेंगे, ये नोट्स हम इस तरह से सिलेक्ट करें, फिर ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे। एक डायरेक्शन है, ये टोटल जो लेंथ है ये हमें मान लो पता होनी चाहिए, अगर नहीं है
तो चेक करेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा दे देंगे। जैसे मान लो अगर ये हमारी 5 मीटर की बीम है तो यहाँ हमने इसको 6 कर दिया, लिंक किया, बहुत ज़्यादा कर दिया 3 का, ठीक है। अब क्या करना है इसमें हमें, या तो आप कंट्रोल ए करो या फिर इस तरह से आप सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल में ऑन हो पूरा जाएगा। सिलेक्ट हाँ, और कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए करेंगे वही तो क्लिक करके अब इसका ये, अब हमें क्यों करना है, एक रीजन कि ये भी हमारी यहाँ तक चली गई जबकि हमें यहाँ तक ही रखनी है। हाँ, अगर फिक्स डिस्टेंस हमें पता थी तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट टच कर सकते थे। एक मिनट देख लेते हैं, कभी क्या नोट की अगर ऑटोमेटिक नोट क्रिएट कर दिया तो जो डिस्टेंस पता तो सीधे फिक्स वो डिस्टेंस आप डालो। ये है हमारी वैसे 3 मीटर की डिस्टेंस नोट क्रिएट कर दिया उसने, मतलब ये ब्रेक कर दी, मतलब ये नोड यहाँ पे उसने कंसीडर कर लिया, ये ब्रेक कर दिया। मान लो नहीं करता है या हमने इस तरह से बढ़ा ही दिया है तब क्या करेंगे, तब के लिए वही है हमें सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री में जाएंगे, इंटरसेक्ट, आपस में क्रॉस कर रही होंगी, इसे भी पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब ये जो बीम्स हमें नहीं चाहिए, दोनों बीम जहाँ आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी उस पर उसने पॉइंट बना दिया। नोट बना दिया। हाँ, क्योंकि हमने जो यहाँ पे तो हमने क्या ये डिस्टेंस फिक्स दी तो इसने यहाँ पे कनेक्ट करते ही नोड बना दिया। अब यहाँ पे जब हमने इस नोड को हमने एक्सटेंड किया कनेक्टिंग बीम के साथ, हमने डिस्टेंस दे दी थी 6 मीटर, मतलब इस बीम को क्रॉस करते हुए चला गया। एक्चुअल में जब क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे नोड बनना चाहिए, मगर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वो क्रॉस करने पे नहीं, जहाँ पे एंड करेगा नोड को वहां पे अगर कोई बीम टच हो रही है तो उस पे नोड क्रिएट करेगा, बीच के बीम्स पे क्रिएट नहीं करेगा। तो वो नोड्स हमें क्रिएट करने के लिए हमने दोनों बीम्स को सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री में जाके हमने फिर इंटरसेक्ट किया कि जहाँ भी एक दूसरे को बीम क्रॉस कर रहे हैं वहां पे वो नोड क्रिएट कर देगा। ये नोड हमारे क्रिएट कर दिए। अब जैसे मान लो वैसे ये जो नोड एक्स्ट्रा क्रिएट हो गए हमारे इस बीम पे हमें नहीं चाहिए, वैसे हमारे डिजाइनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर क्या होगा जब चार्ट बनेगा तो उसमें वो 3 बीम दिखाएगा जबकि हमें एक ही बीम शो करना, मतलब मानने चाहिए हम चार्ट को बड़ा करें तो इसको वही कंट्रोल ए के साथ आप सिलेक्ट करो, ज्योमेट्री में वापस जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज बीम, सिलेक्टेड मेंबर्स, क्लिक किया और यहाँ मर्ज कर देंगे। अब इसमें 3 बीम सिलेक्ट हैं, 3 के नंबर सिलेक्ट हैं, तो आपको कौन सा नंबर चाहिए, मर्ज होने के बाद उसका नाम क्या हो, तो ये 91 पहला जो नंबर वही चाहिए हमें, मर्ज कर दिया। ऐसे इस बीम की डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारे मेंबर अगर हम मर्ज नहीं भी कर पाते हैं, सिर्फ यही होगा कि जो चार्ट बनेगा चार्ट में वो इस बीम का रिजल्ट जो हम देखेंगे तो हमें उन तीनों मेंबर्स के चार्ट मतलब डिटेल को कंसीडर करना होगा। अब ये है कि एक ही मेंबर एक ही डिटेल कंसीडर करनी है, 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्टों की जो बीम हमारी एक ही मानी जाएगी। अब जैसे ये भी है तो ये हमारी कॉलम और इस पॉइंट पे है तो ये बीम हमारी एक कंसीडर होगी, मगर जब डिटेल आएगी इसकी तो ये 3 बीम्स को कंसीडर करते हुए हमें डिटेल डालनी पड़ेगी, वो चीज। इस तरह से हम कहीं भी इसका, अब बालकनी जैसा हमें निकालना है, ये तो हमारे बीम मतलब मॉडल्स के अंदर हुआ, प्रोजेक्शन नहीं है, ये अंदर ही हमने पार्टीशन डाले, ये बीम सेलेक्ट करी, सिर्फ वही एक ट्रांसलेशन टूल से जाओगे जेड डायरेक्शन, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये इसके अंदर बनेगा, जबकि हमें एज अ बालकनी निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, तो सिलेक्ट किया जेड डायरेक्शन माइनस, क्या बोलते हैं क्या वो है, दोनों बैग ले जाएगा, दोनों बैग लेगा -2,
ये डायरेक्शन दिख रहा है, जेड हमारा डाउनवर्ड दिख रहा है, मतलब डाउन इसके हिसाब से जो डाउनवर्ड जा रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव, इसके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे हम लिंक करेंगे, लिंक करना हमें यहाँ पे जरूरी है। अगर मान लो लिंक नहीं करते हैं तब ये भी विदाउट सपोर्ट कनेक्ट। मान लो अगर ये हमारा प्रोजेक्शन निकला होता, सिर्फ हमें बीम ले जानी तब हम कनेक्ट बीम नहीं करते। कनेक्ट अगर उस टाइम भी कनेक्ट बीम करेंगे, जैसे मान लो ये है, अब मुझे यहाँ बीच में बीम लेनी है, बीच में लेनी है और आगे लेनी है, ये हमने वन डाला। अब यहाँ अगर मैं कनेक्ट बीम करता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ तक ये ओवरलैपिंग में बीम बना देगा। या भी यहाँ वैसे दिखा नहीं रहा, मगर जब हम यहाँ पे एक टूल चेकिंग होती है, टूल में गए चेक डुप्लीकेट में क्लिक किया था मैंने, लिंक में किया था। अब नहीं लिया तो बात अलग है, मगर वो ले लेता है अगर कनेक्ट में एक्स्ट्रा में लेता है। लेकिन स्टेप सही तो है, ये क्या माइनस बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया। अब इसमें हम टूल में जाएंगे, गड़बड़ कर रहा है। नहीं गड़बड़, जब ओवरलैपिंग है वो सिलेक्शन में दिखा नहीं रहा है, वो एक अलग चीज हो रही है। यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो रेड हाईलाइट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट हो रहा है। जो इसकी कलरिंग दिख रही है, कलरिंग में आप देखोगे तो ये दो पार्ट दिखा रहा है, मतलब ये बीम्स ओवरलैपिंग हुई है। नहीं तो ये जो कलर ये दिखा रहा है, या तो स्टार्ट और एंड में दिखाता, बीच में ये कलर ऐड नहीं करता। अभी ये जो कमांड अपन चला रहे हैं, टूल डुप्लीकेट मेंबर्स, नहीं ले रहा शायद, अभी इसलिए नहीं ले रहा है कि हमने इसमें अभी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी है। नहीं तो नॉर्मली जब हम इस कमांड को रन करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे इसको क्या करता है, जो भी हमारे जो ओवरलैपिंग मेंबर, डुप्लीकेट मेंबर, ये देख लेते हैं और इसमें दिखा दिया है ये ओवरलैपिंग कोलाइनर भी। अब इसमें ये है कि हम इसको सिलेक्ट करें, फिर वही ज्योमेट्री में जाके मर्ज कर दें। फिर वही नंबर्स कौन से चाहिए, तो या तो इसमें नंबर्स का हमें ध्यान रखना, लेके मर्ज करना है। बाद में फिर जो री नंबर वाली हमारी कमांड थी वो चलाएंगे। अब इसमें वही जब ये मर्ज करता है तो बीच के नोड्स को कंसीडर नहीं करेगा ये, तो फिर बाद में हम क्रिएट करेंगे। ये मिल गया, मिल गया। अरे वो इधर रखा है तो ये हाँ भैया, अब हमें पूरा मॉडल देखना है, मैंने क्लिक किया, फिर वही चीज आती है कि अब ऊपर के फ्लोर पे बनाना है नोड, तो अगर हमारा नीचे का फ्लोर ऊपर का फ्लोर सेम है तो हम इसको सेलेक्ट करके मल्टीपल में ट्रांसलेशन रिपीट टूल वापस चला सकते हैं। अब नीचे के फ्लोर में हमें बेस डालना है, तो बेस डालने के लिए भी वही चीज है कि हम इसको ऑन रखेंगे, मतलब इसको व्यू सेलेक्टेड ओनली करने की जरूरत नहीं है, और बता रहा हूँ। ओपन किया, सिलेक्ट करने के बाद फिल ग्रिड, या फिर आप लो इस तरह से आप अब यहाँ हुआ नहीं हुआ तो इसके लिए कंट्रोल 3 से जो हिस्से में आपने प्लेट लगा चुके हो वो
फिल करके कलर थोड़ा सा अलग दिखाएगा। फिल है ऑलरेडी, सिर्फ उसका कलर शो करेगा। या फिर आप ये इसको ये हमें सिलेक्ट होना चाहिए और सीधे ये कलरिंग जो दिखा रहा है वो चेंज वो नॉर्मली वो अपने हिसाब से दे रहा है, इसका से आता नहीं है। कलरिंग का ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि कलरिंग इसके इम्पैक्ट डाल रहा है, ये फिल होना चाहिए बस। फिल कर दिया। और इसके बाद अब हम इसको ओपन करेंगे। अब अगर मुझे मल्टीपल ऊपर चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें प्लेट सिलेक्ट नहीं, अब इसके बाद ट्रांसलेशन टूल हो जाएगी। अब हमारी फ्लोर हाइट हमारी क्या थी, वाई डायरेक्शन, वो वैल्यूज लेके हमने इसको कॉपी कर दिया। नॉर्मली देखा जाए तो जब हम किसी रेसिडेंशियल फ्लैट बनाते हैं तो 90% संभावना ये होती है कि जैसा नीचे बना है फ्लैट लगभग टिपिकल होते हैं। बहुत रियल केस में होता है कि फ्लैट चेंज होता है। जब मतलब इंडिपेंडेंट रेसिडेंस बनाते हैं तो उसमें होता है कि भाई हमारा ग्राउंड अलग होगा, फर्स्ट अलग होगा या उस तरह से, तो हम उस टाइम ये कमांड नॉर्मली नहीं ले सकते। ओके कर दिया, ये हमारा पूरा इसमें चला, मगर प्लेट नहीं गई। तो प्लेट के लिए हमें प्लेट कर्सर लेना होगा। प्लेट कर्सर सेलेक्ट करेंगे, अब उसके ऊपर ले जा सकते हैं। इस रिपीट टूल ही काम करेगा इसमें भी। क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे प्लेट ऑटोमेटिक फिल नहीं करेगा। हम चाहें तो हम इस पॉइंट जो प्लेट टूल है इससे हम प्लेट बना, इस पॉइंट पे बिम नहीं है, इस पॉइंट पे नोड है तो हम नोड से प्लेट बना देंगे। एक तरह से ये कैंटिलीवर स्लैब की तरह काम करेगा। अब हमें अगर ये ग्रीन पॉइंट और हैचिंग वगैरह नहीं देखनी है तो शिफ्ट ई दोबारा प्रेस करेंगे और ये हमारा। अब इतने सारे नोड नंबर भी देखना है तो नॉर्मली हमें नोड नंबर्स भी नहीं देखना है तो सिंबल लेवल्स में जाके वहां से मार्क कर देंगे। अब इसमें एक चीज होती है, जैसे अभी जो हम बिम क्रिएट करी है तो ये एक तरीके से इसके जो एंड पोजीशंस होती है वो हम चाहें तो अलग से हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड पोजीशन स्टार, अब एंड पोजीशन से मतलब कहने का मतलब ये है कि रिलीज वाली जो बात होती है, ये तो अपने पॉइंट फिक्स है, कॉलम टू कॉलम चल रहा है। ये पॉइंट हमारे एक तरह से फिक्स नहीं है, हम दूसरी बीम में ले जाके रख रहे हैं। तो दूसरी बीम पे रखना है तो यहाँ पे हम रिलीज एंड नोड MX डायरेक्शन में रिलीज होगा या MX जेड पे रिलीज होगा वो हमें साइन कर देना है। इसी तरह इस तरह ये कंपलसरी नॉर्मली नहीं है लेना। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब क्या होता है मूवमेंट जो क्रिएट वाली बात करते हैं अपन, इस एंड पे मूवमेंट अलग क्रिएट होगा और ये अगर हम नहीं देते हैं तो एक तरीके से इसको ये सिंपली विंग मान के डिजाइन करेगा। इसके जो मूवमेंट के डायरेक्शन होगा वो अलग आएगा। यूँ समझ लो कि ये नॉर्मली हम जो करते हैं स्टार्ट में पहले पॉजिटिव से होता है, फिर थोड़ी डिस्टेंस के बाद वो निगेटिव में जाता है, फिर वापस पॉजिटिव में स्टार्ट होकर बिम के एंड पे 0 पे जाता है। अगर हम नॉर्मली नहीं लेंगे तो फिर ये क्या करेगा, इस
पूरा का पूरा वो नेगेटिव में स्टील दिखाएगा। एंड सपोर्ट पे स्टील मतलब पॉजिटिव स्टील शो नहीं करेगा, फिर वो हमें अपने हिसाब से डालना होगा। नॉर्मली ये इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक दो बीम हो तो मैनुअली कर भी दें, मल्टीपल होता है तो मुश्किल होता है। तो ऐसा कितनी जगह करना पड़ेगा फिर? जैसे जितनी भी कॉलम से कनेक्टेड बीम नहीं है, या तो फिर आप ना करें, नहीं तो फिर कर जितने कॉलम से कनेक्टेड भी नहीं। ओके, मूवमेंट तो उसी में होगा जो कॉलम से कनेक्ट है, तो उसमें तो वो पॉजिटिव नेगेटिव ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, ठीक है। मगर नॉर्मली जब हम प्रैक्टिकली हम अपनी खुद में डिजाइन करते हैं तो हम एंड सपोर्ट पे पॉजिटिव स्टील को अलग से मेंबर बाहर डालते हैं। जो कंटिन्यू स्टील लेना वो अपनी जगह, और पॉजिटिव स्टील अलग से बाहर डालते हैं। इसमें क्या होता है कि ये उसको लेगा ही नहीं जब तक कि हम ये चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो जब हम रिजल्ट लिख रहे हैं तो नॉर्मली अगर प्रैक्टिस में ये रहता है कि जो बीम के सेंटर में जो स्टील आ रहा है वही लगभग उसके सपोर्ट में स्टील होता है, टॉप सपोर्ट में। अब लिखते टाइम आप या तो खुद कर दें, और अगर इसी के लिखा हुआ चाहिए तो फिर हमें ये पॉइंट डालना पड़ेगा, और नहीं डालते हैं तो अब ये क्या 3D व्यू दिखाता वो जो चार हाँ, आइसोमेट्रिक हमने क्या किया था, ये सिलेक्ट किया और ये कर दिया, आइसोलेट हो गया। जो सिलेक्ट करने के बाद वो एक तरह से आइसोलेट हुआ। इसके बाद अगर हम ये वाला आइकॉन करते हैं, ये इस तरह से दिखाता है, क्योंकि इसमें अभी हम कॉलम में प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी तो इसकी थिकनेस हमें शो नहीं हो रही। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको जर्नल में जाना होता है। जर्नल में जाते हैं सीधे प्रॉपर्टी का आइकन खुला होता है। यहाँ पे हमें जाना है डिफाइन। डिफाइन में आपको सर्कल कॉलम चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, टी चाहिए, ट्रिपल चाहिए, जैसा शेप चाहिए। तो नॉर्मली हमारे ऊपर के दो मोस्टली यूज होते हैं, ये नहीं कि टी यूज नहीं होता, मतलब मोस्टली तो हमारे ऊपर के दो यूज होते हैं। सर्कल कॉलम चाहिए तो ये सीधे हमने यहाँ पे जो भी साइज चाहिए वो दिया। ऐड रेक्टेंगल चाहिए तो वाइड ही हमारी डेप्थ दिखा रहा है, मतलब बीम का मेजर फेस वाइड ही होगा, माइनर फेस जेड। जितने भी बीम्स चाहिए, नॉर्मली प्लेन बीम हमारे कम साइज की होती है, ऊपर की बीम्स हमारी ज्यादा साइज की होती है। प्लेन बीम में हम एक तरह से रेस्टिंग और ग्राउंड का वर्क करती है, तो उस जगह पे हम बीम का साइज कम ले सकते हैं भले स्पान ज्यादा है। और ऊपर की बीम में फिर हमें डिफ्लेक्शन करके ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ये सर्कुलर लिया है तो सर्कुलर लिया तो सीधी सी बात है, ये कॉलम का इसको हम जिस पे भी लगाएं, नॉर्मली जो हमारी बीम्स जिन्हें बोलते हैं बीम्स, हम सर्कुलर में नहीं लेते हैं। तो ये हमारा कॉलम के लिए ही प्रॉपर्टी है। अब हमें अप्लाई करना है, सिलेक्ट टूल में जाएंगे, बीम पेलर टू वाई, जितने भी हमारे वाई डायरेक्शन के मेंबर्स होंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर यहाँ ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे असाइनिंग मेथड में आपके पास चार ऑप्शन दिखा रहा है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यूजर, यूज यूजर टू असाइन, असाइन एडिट लिस्ट, असाइन टू व्यू। पहला ऑप्शन हमारा सिलेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में ये कि यहाँ क्लिक करने के बाद हमें जिस मेंबर पे चाहिए वहां पे हम क्लिक कर देगा। जैसे पहला ऑप्शन कर देता हूँ, आर बना, ये हमारा आर टू सिलेक्ट किया। यूजर असाइन जिस मेंबर पे चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए। एडिट लिस्ट, अगर मुझे ये कॉलम नंबर 1 पे चाहिए, 2 पे चाहिए, 3 पे चाहिए, इस तरह से नंबर अगर मुझे पता है तो मैं यहाँ पे डाल दूँ, इस तरह से नंबर अगर पता है। और फिर दूसरा असाइन टू व्यू। असाइन टू व्यू में क्या है कि कॉलम बीम उससे मतलब नहीं है, जो मॉडल हमारा डिस्प्ले हो रहा है उसमें वो हर मेंबर को वो इस प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर देगा।
आपने यहीं देखना है, तो कंट्रोल 1 3 नहीं किया इसलिए हम स्लैब की ग्रिड नहीं दिखा रहा है, 3 कर देंगे तो स्लैब की ग्रिड भी दिखाएगा। अब इसमें जो शो करता था ये नहीं कि हाँ बिम नहीं है, वो उसकी ग्राफिक की वजह से वो दिखा रहा है कि बिम यहाँ है। अभी हमने क्या प्लेट की थिकनेस नहीं दी है, सिर्फ एक तरह से हमने मतलब चद्दर रख दी है, तो यहाँ हम थिकनेस में जाएंगे, हमें स्लैब की थिकनेस प्रोवाइड करनी है, तो इसमें क्या एक स्टैंडर्ड हमारा अब ये चल रहा है, या तो फिर जो हमारा व्यू जिस तरह का हमारा स्लैब है आप उसके स्टैंडर्ड पॉइंट, क्योंकि इसमें जो भी मेंबर्स बनाते हैं वो सेंटर लाइन पे बनता है। बीम का जो सेंटर, ये जो हमने स्लैब लगाई बीम के सेंटर पे लगेगी, प्रैक्टिकली टॉप पे होती है, सेंटर पे लगती है। डिजाइन में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दिखाने के लिए अगर हमें दिखाना है तो फिर हमें इसमें बीम में ऑफसेट डालने पड़ेंगे। ये है मतलब अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने बीम का साइज क्या दिया है, स्लैब का थिकनेस क्या है, आपको कोई सेंटर पे तो कितना ऊपर है वो उस हिसाब से माइनस किसमें वाई में स्टार्ट 120 से 400 की बीम हो गई हमारी 280.14 हो सकता है ज़्यादा तो नहीं जाएगी, इतनी जाएगी। इसको हम लोग 3D में देखते हैं, ये बिल्कुल फ्लश हो गई। इससे रिजल्ट में आपका नॉर्मली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कभी कभी जैसे हम कहीं एज जॉब कर रहे हैं, कभी कभी सरकारी काम करो, सरकारी लोग को परेशान करना है तो बोला नहीं साहब हमें तो आप इस तरह दिखाओ, तो फिर ये करने का यही तरीका है। अभी हमने एक पे अप्लाई किया है ये, जबकि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन ये ऑप्शन होता है, ये हमने अप्लाई किया। अब सभी बीम्स में करना है तो पूरी बीम सेलेक्ट करो, एक साथ अप्लाई करो। MXM by MZ का क्या मतलब था? मूवमेंट रिलीज, मूवमेंट रिलीज मतलब कि आप सीधी सी बात है, जो बीम या जो मेंबर तीनों चारों डायरेक्शन से आपस में फिक्स है तो उसका मूवमेंट अलग तरह का होगा, और जो कहीं एक आध फ्री है तो उसका मूवमेंट अलग होगा। तो वो चीज़ अगर हमें प्रोवाइड करनी है, वो सिर्फ इसमें यही फर्क डालेगा कि जो उसके एंड रिजल्ट आता है उसमें होता है। इसको चेक करने का सीधा तरीका पूरा मॉडल ना करके एक छोटा सा मॉडल एनालाइज करें, तो उसमें जो उसका फर्क है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ ये कि ये चीजें होती हैं, अभी अपन जब मेन लोड के साथ करेंगे तो आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये पॉइंट ऊपर ही है, फिर उसको ऑफसेट लिया है, इसको हम सीधी करेंगे तो ये पूरा फ्लैश हो गया। तो अपन आज का यही खत्म करते हैं।